हेलो एवरीवन। आज की वीडियो हमारी रहने वाली है रेशनल नंबर के ऊपर। तो रेशनल नंबर का पार्ट 1 हमने कवर कर लिया है, जिसमें हमने बेसिक्स कवर किए थे रेशनल नंबर के। तो जो भी हमारे साथ नए जुड़े हैं वो रेशनल नंबर को प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। साथ ही मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और ट्रायंगल, इन टॉपिक्स को भी आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याओं के बारे में। हमने पिछले वीडियो में देख लिया था कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्राइम नंबर्स का पता कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक रूल बताता हूँ। जैसे मान लो कोई भी नंबर लिया मैंने, रैंडम नंबर, ठीक है, 235 नहीं 237 ले लेते हैं, ठीक है। मैं पता करना चाहता हूँ कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि 237 के नज़दीक स्क्वायर देखूँगा कि कौन सा है हमारा, ठीक है। तो 237 के नज़दीक स्क्वायर नंबर कौन सा आता है हमारा? एक आता है 256 और उससे पीछे आता है 225, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इससे पीछे वाला देखना है। तो इससे पीछे वाला कौन सा है? 225 वाला है। तो 225 कितने का स्क्वायर होता है? 15 का, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि 15 के पीछे जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे उन सभी को चेक करना है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। अब इन नंबर से हमने 237 को क्या करना है? डिवाइड करके देखना है। अगर ये डिविजिबल होता है, इनमें से किसी एक में से भी डिविजिबल होता है तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। और अगर इन में से किसी भी नंबर से ये डिविजिबल नहीं होता है तो ये प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो चेक करते हैं यहाँ पे 237 को 2 से देखेंगे पहले। तो 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है। हमें पता कि 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया। उसके बाद आ गया 2 हमारा कैंसिल हो गया। उसके बाद देखते हैं हम 3 से। 3 का रूल भी हमें पता है कि वैसे जिसको नहीं पता वो डिवाइड करके देख सकता है, ठीक है। रूल हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको वैसे बता देता हूँ बेसिक से। तो ये जाएगा 21, ठीक है। ये आ गया 27, 3 9 जा 27। तो यहाँ पे रिमाइंडर बचा हमारे पास 0 और ये पूरा डिवाइड हो गया, यानी 79 इंटू 3 कितना आ गया हमारा? 237। तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि मैंने बोला किसी एक से भी डिविजिबल, 3 से डिवाइड हो गया ये नंबर 237। तो अगर डिवाइड हो जाएगा तो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पे 237 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। वैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 83 का, ठीक है। 83 नंबर हमारा किसके स्क्वायर के नज़दीक है? ये है 81 का स्क्वायर होता है हमारा, किसका होता है? 9 का। तो 9 के पीछे हम क्या लेंगे? प्राइम नंबर्स देखेंगे। 2 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, बीच में 5 भी था, ठीक है। ये 4 प्राइम नंबर्स है। इससे हम 83 को डिवाइड करके देखेंगे कि डिवाइड होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो 2, 3, 5 और 7 से तो हमारा नंबर है 83। और 2 से तो हमें पता है लास्ट में इवन होना चाहिए, तो 2 से तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आ गया 3। तो 3 2 जा 6, बच गया 2, 3 7 जा 21 और यहाँ पे रिमाइंडर बचा 2। तो यहाँ पे 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, पूरा रिमाइंडर 0 आना चाहिए शेषफल। उसके बाद आ गया हमारा 7 और 5। यहाँ पे आ गया 83। 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 5 आ गया यहाँ पे 3। तो 5 6 से 30 और रिमाइंडर यहाँ से बच जाएगा 3, ठीक है। तो 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बचेगा हमारे पास, इसके बाद बचा हमारे पास नंबर 7, ठीक है। तो नंबर 7 से डिवाइड करके देखते हैं एक बार। 7 1 जा 7, यहाँ पे 13 और 7 1 जा 7, यानी रिमाइंडर आ गया 6, ठीक है। ये आ गया रिमाइंडर यानी शेषफल। तो पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी हमारा नंबर, ठीक है, 83 जो है हमारा नंबर क्या एक प्राइम नंबर है,
तो ऐसे हम पता कर सकते हैं कि कोई संख्या प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है या नहीं है। ठीक है, अभाज्य संख्या, तो ये आपका रूल है, इससे आप पता कर सकते हैं। इसके बाद एक और चीज़ बताऊंगा मैं आपको कि 5 से बड़ी सभी अभाज्य संख्याएं, ठीक है, 5 से बड़ी जो भी अभाज्य संख्याएं होती है जब उसे 6 से विभाजित किया जाता है, ठीक है, तो शेषफल 1 या 5 बचता है। जैसे मान लो 5 से बड़ी कौन सी है, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 7, इसको 6 से डिवाइड करता हूँ मैं अब, तो 6 बन जा 6, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास 1 बचा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है कि शेषफल कितना आता है 1 या 5, तो 1 शेषफल आ गया। ठीक है, उसके बाद मैं अगला नंबर लेता हूँ इससे 11, जो प्राइम संख्या है हमारी अभाज्य संख्या, इसको करता हूँ, तो यहाँ पे ये कितना आ गया शेषफल 5, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 5। यहाँ पे क्या लिखा है कि 1 या 5, तो यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, हर बार ऐसा ही होगा। जैसे एक और प्राइम संख्या लेता हूँ मैं 13, इसको 6 से डिवाइड करता हूँ, 6 2 12, और यहाँ पे रिमाइंडर 1 है बचा हमारे पास शेषफल 1। मैं और कोई संख्या ले लेता हूँ, जैसे मान लो 23, 6 से करता हूँ इसको, फिर से 6 3 18, और रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास 5। तो हमेशा जब भी आप किसी भी प्राइम अभाज्य संख्या को 6 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, रिमाइंडर शेषफल बचेगा हमेशा 1 या तो 5। ठीक है, अगर 1 या 5 बच रहा है तो वो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या हो सकता है। हर बार ऐसा नहीं होगा कि अभाज्य होगा वो, लेकिन हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं आपको ये भी केस बता देता हूँ कि किस केसेस में नहीं होगा। जैसे देख लो, मैं नंबर लेता हूँ 25, इसको मैं करता हूँ 6 से, 6 4 24, यहाँ पे क्या बचा रहा है, रिमाइंडर 1 बच रहा है। लेकिन 25 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 25 5 से भी कटता है, और प्राइम नंबर वो होता है जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। जैसे 23 है तो ये सिर्फ 1 से कटता है और 23 से कटता है, लेकिन 25 तो 5 से भी कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हर केसेस में नहीं होगा, लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हो, मान लो 4 ऑप्शंस आपके पास, और 3 जो हैं, 3 के केसेस में रिमाइंडर 1 या 5 नहीं आ रहा है, और एक केस में रिमाइंडर 1 आ रहा है या 5 आ रहा है, तो वही ऑप्शन आपका प्राइम नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब हम प्राइम नंबर्स 1 से 100 तक। तो 1 से 100 तक हमारे कौन कौन से होते हैं, 2 3 5, ये सभी आपने देख लेने। ठीक है, सभी आपको 1 से 100 तक याद होने चाहिए। अब इसमें आपको कुछ मैं बातें बताता हूँ। जैसे पूछेंगे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो ये आपका आ जाएगा 2। ठीक है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो ये भी आपका आ जाएगा 2। देखिए, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है हमारे पास, 2, और सबसे छोटा इवन यानी सम संख्या, सम अभाज्य संख्या कौन सी है, वो भी 2 है। तो हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं इसको, ये आ जाएगा हमारे पास सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये आ जाएगा आपके पास 2, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या ये भी आ जाएगा आपके पास 2, सम। ये भी क्या गया आपके पास 2। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी 2 होता है, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 आ गया हमारे पास। अब इसके बाद एक और बात देखते हैं हम, इसके बाद आएगा स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3, यानी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो कितनी आ गई, ये 3 आ गई हमारे पास। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। कुछ ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से, तो ये आपको याद रखने हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। ठीक है,
और बाकी यहाँ से 2 से लेके 97 तक यानी 1 से 100 के बीच में कितने आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। अगर पूछे सबसे छोटी 2 अंक की अभाज्य संख्या तो वो आ जाएगी कितनी हमारे पास 11, ठीक है, 2 अंक की। सबसे बड़ी 2 अंक की पूछेंगे तो वो आ जाएगी 97। ओके, तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी पूर्ण वर्ग संख्याएं। अब इसमें क्या होता है कि ये होता है केवल स्क्वायर। स्क्वायर तो आपको पता ही होगा, जैसे एक नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 1 को 1 से किया तो क्या आ गया 1, 2 को 2 से किया तो कितना आ गया 4। इसको बोलते हैं हम स्क्वायर, ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। इसको करेंगे ऐसे स्क्वायर यानी वर्ग। तो ये आ गया सबसे छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा होता है हमारे पास 1, और सबसे बड़ा तो हमारे पास कोई भी हो सकता है। उसके बाद सबसे छोटा हमारे पास 2 अंक का कौन सा होता है 16, 2 अंक का जिसमें 2 डिजिट हो। सबसे छोटा 3 अंक का वो आ जाता है हमारा 100 पूर्ण वर्ग संख्या। और सबसे छोटी 2 अंक की पूछेंगे तो वो आ जाता है 81, ठीक है। ये आपने याद रखना है, लिख लेना है, नोट कर लेना है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होती है 1, सबसे छोटी 2 अंक की पूर्ण वर्ग संख्या होती है 16, ठीक है। सबसे छोटी 3 अंक की पूर्ण वर्ग संख्या होती है 100 और सबसे बड़ी 2 अंक की पूर्ण वर्ग संख्या होती है 81। अगर पूछ ले सबसे बड़ी 3 अंक की पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, तो वो हो जाएगी हमारे पास 961। ये भी याद रखना है आपने 3 अंक की। तो ये चीज़ें आपने नोट कर लेनी जो भी मैंने यहाँ पे आपको बताई। नेक्स्ट आते हैं अब डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता नियम। यहाँ से क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस हैं तो इसको अच्छे से देखना। सबसे पहले है हमारा रूल ऑफ 0 यानी 0 का नियम। तो 0 को छोड़कर 0 सभी संख्याओं से विभाज्य है, मतलब 0 0 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, ये गलत है, नॉट डिफाइंड है। लेकिन 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, 0 को 2 से करोगे तो भी 0, किसी भी संख्या से करोगे और, ठीक है। लेकिन ये वाली चीज़ नॉट डिफाइंड है। अगर ये आए पेपर में तो इसको हम इनफाइनाइट या इसको लिखते हैं हम इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड, ठीक है। उसके बाद आता है लेकिन कोई भी संख्या 0 से विभाज्य नहीं है। वही बात आ गई कि 0 0 से नहीं है तो 1 भी 0 से नहीं होगा, ये भी नॉट डिफाइंड होगा, 2 भी नहीं होगा, कोई भी संख्या नहीं होगी 0 से डिवाइड, ठीक है। नेक्स्ट आ गया रूल ऑफ 1, 1 का नियम। 1 को छोड़कर 1 किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं है, यानी 1 सिर्फ 1 से विभाज्य है। 1 को आप 2 से नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो 1 सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, लेकिन सभी संख्याएं 1 से विभाज्य होती हैं, यानी 2 जो है उसको 1 से कर सकते हैं, 3 को भी 1 से कर सकते हैं, 4 को भी 1 से कर सकते हैं, बाकी सभी 1 से डिवाइड होंगी जितनी भी संख्याएं हैं हमारे पास, और 1 जो सिर्फ 1 से डिवाइड होगा। अब आगे इंपॉर्टेंट यहाँ से शुरू हो जाते हैं हमारे रूल ऑफ 2 यानी 2 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 2 उस संख्या को विभाजित करता है जिसका इकाई अंक अंतिम अंक सम है। सम का मतलब क्या होता है, पिछली इसमें वीडियो में बताया था हमने, सम संख्या यानी जो 2 से डिवाइड होती है, या अब बोल सकते हैं 0 2 4 6 8 जिसके अंत में ये आ रहा है वो हमारी सम संख्या हो गई। यानी मान लो 14 बोल देता हूँ मैं, इसके अंत में 4 आ रहा है, ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड होगी। मैंने बोला 28, इसके अंत में 8 आ रहा है तो ये भी 2 से डिवाइड होगी, ठीक है। जिसके अंत में ये नंबर्स होंगे ना वो 2 से हमेशा डिवाइड होगी, 2 से हमेशा विभाजित होगी, ठीक है। उसके बाद आता है रूल ऑफ 3 यानी 3 का नियम। 3 उस संख्या को विभाजित करता है जिसके सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होता है। जैसे मान लो 1 2 और 3, तो इसमें सभी अंकों का योग करो, 3 2 5 1 6 6। अब देखना कि 3 से विभाज्य हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरी संख्या भी किससे होगी, 3 से विभाज्य होगी। अगर मैं बोलता हूँ, मैं कोई संख्या लेता हूँ 1 2 3 4 5 और मैं बोलता हूँ कि ये 3 से विभाज्य है या नहीं है। आपने इसको जोड़ने नहीं लगना है, आपने देखना कि 3 का मल्टीपल कहाँ मेरा, एक ये मेरा, इसको काट देना है, फिर 2 1 2 और 3 इसको भी काट देना है, फिर उसके बाद 4 और 5 9 इसको भी काट देना है। तो रिमाइंडर कितना बचा, 0, कुछ भी नहीं बचा। यानी ये पूरी संख्या 1 2 3 4 5 किससे, 3 से विभाज्य होगी, ठीक है। लग गया पता कैसे करना है। एक और संख्या बताता हूँ मैं आपको। मानो मैं संख्या लेता हूँ यहाँ पे 2 3 7 9 6। अब आपने 3 का देखना है, यहाँ पे ये 3 से कट रहा है
3 3 9, 3 दूनी 6 और 7 और 2 कितना आ गया 9, तो ये भी कट गया। कितना बचा 0 बचा, तो ये 3 से विभाज्य हो गया। वैसे एक संख्या लेता हूँ मैं 4 5 1 7। अब यहाँ पे मैं जोड़ा बनाता हूँ, तो 4 और 5 9, ये तो कट जाएगा 3 से, 9 कटता है ना 3 से, तो 4 और 5 9, 9 का जोड़ा कट गया। 7 और 1 8, ये नहीं कटता है, तो यानी रिमाइंडर यहाँ पर 0 नहीं आया, तो ये 3 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, बस ऐसे करना है आपने। समझ गए होंगे आप एग्जाम्पल से कि मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको 3 का नियम। ठीक है, अपने सम करके देख लेना या डायरेक्ट यहाँ से जैसे हम काट रहे हैं ऑप्शन इससे डायरेक्ट वैल्यू से वो कर देना आपने। नेक्स्ट आ गया रूल ऑफ 4 यानी 4 का नियम। 4 उस संख्या को विभाजित करता है जिसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है। तो 4 उस संख्या को करेगा जिसके अंतिम 2 अंक, जैसे मान लो मैंने लिखा 1 2 और 4, तो इसके अंतिम 2 अंक देखने हमने 24, तो हमने देखना 24 4 से कटता है या नहीं कटता है, 4 6 से 24 कटता है, तो 1 2 4 ये पूरी संख्या हमारी 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, कोई संख्या मान लो 4 2 6 8 1 2। अब इसको पूरी को 4 से डिवाइड नहीं करने लगना। अगर 4 से पूछा कि कौन सा 4 से डिविजिबल है, आपने सिर्फ अंतिम के 2 देखने हैं 12, तो ये 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 3 12 पूरी तरह, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, 12 से 12 रिमाइंडर 0 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 आ गया यानी 4 से डिवाइड हो गया, तो ये पूरी संख्या यानी ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। जैसे मान लो मैंने लिखा 4 2 6 8 1 3, तो हमने 13 को करना डिवाइड अब लास्ट के 2, तो 4 3 से 12, यहाँ पे बचेगा 1 रिमाइंडर, तो 1 नहीं आना चाहिए 0 आना चाहिए, तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया रूल ऑफ 5 5 का नियम। 5 उस संख्या को विभाजित करता है जिसका अंतिम अंक 5 या 0 हो। इसमें तो सिंपल ही है, अगर आपसे पूछोगे कि 5 से कौन सा डिविजिबल है, तो आपने कुछ नहीं करना, अंतिम अंक देखना है 5 या 0 होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने बोला 1 2 3 7 0, लास्ट में क्या गया 0, तो ये 5 से डिवाइड होगा ही होगा। मैंने बोल दी कोई संख्या 1 2 3 1 4 9 5, लास्ट में क्या गया 5, तो 5 से होगी। मैंने बोला 1 2 6 9 3 4 0, लास्ट में आ गया 0, तो 5 से होगी। 1 3 4 6 7 1, लास्ट में ना 5 आ रहा है ना 0 आ रहा है, तो ये 5 से नहीं होगी। ठीक है, ये 5 से होगी, ये 5 से होगी, ये 5 से नहीं होगी। तो ऐसे आपने चेक करना 5 का कि अंतिम में 0 या 5 होना चाहिए। नेक्स्ट आ गया रूल ऑफ 6 यानी 6 का नियम। 6 उस संख्या को विभाजित करता है जिसका इकाई अंक 2 है। 2 नहीं होगा यहाँ पे, ये थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए था कि जिसका बोल सकते इवन नंबर होना चाहिए, वो इकाई अंक 2 से कटने चाहिए, मतलब वो इवन नंबर होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए एक तो। ठीक है, 6 के लिए सम संख्या होनी चाहिए। दूसरा सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य। एग्जाम्पल लेते हैं 2 3 और क्या हो सकता है 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखना कि सम संख्या कौन सी होगी, 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए, तो यहाँ पे 4 आ रहा है। ठीक है, 2 वाला रूल सेटिस्फाई कर गया। 6 के लिए क्या चाहिए हमें 2 यानी सम संख्या होनी चाहिए, और 3 यानी जोड़ा बनना चाहिए, और वो 3 से कटना चाहिए, तो 3 से ये तो कट गया। अब 4 और 2 कितना आ गया 6, तो ये भी 6 किससे 3 से कटता है, तो ये पूरी संख्या 2 3 4 6 से कट जाएगी, क्योंकि ये 2 से भी कट रही है, लास्ट में 4 है, और ये 3 से भी कट रही है। और देखो 6 को कैसे लिखते हैं हम 2 into 3। ठीक है, तो ये 2 से भी कटनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए, तो 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, तो ऐसे हम 6 का नियम बना सकते हैं। ठीक है, यानी 6 को लिखते हैं 2 into 3, तो 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी, और 2 और 3 का नियम हमें पता है। नेक्स्ट आ गया आपके पास 7 का नियम। तो 7 के नियम में आपने कुछ नहीं करना है, जैसे कोई संख्या है, मैं एक नंबर सोचता हूँ कोई, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोई नंबर 1 2 5 और 9। ठीक है, 1 2 5 9 नहीं,
यहाँ पे लिख दो 1 2 3 9। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, अपने लास्ट से 3 का पेयर बनाना है। ठीक है, बना दिया और बाकी जो बच गए उसको वैसे रहने देना है। ये 3 का पेयर बना यानी 2 3 9। यहाँ पे आपने देखना है 1, इसको माइनस करना है यहाँ से, कितना बचा 2 3 8। अब इसको आपने चेक कर लेना 7 से, ये कितना आ गया 7 7 3 21, कितना बचा 2 28, 7 4 28 आ जाएगा हमारा। ठीक है, 7 4 28 आ गया, तो ये हमारा पूरा कट जाएगा यानी 1 2 3 9 हमारा क्या हो जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा 7 से। एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने बोला कोई संख्या मान लो 168 आपको पता करना है कि ये डिवाइड हो रही है 7 से नहीं, लास्ट से जोड़ा बना दिया आपने ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ पे 1 बच गया, 680 से आपने क्या कर दिया, 1 माइनस कर दिया, और यहाँ पे ये बच गया 6 7 और 9। अब इसको डिवाइड कर लेना है आपने। ठीक है, 7 9 63, 4 बचे 49, तो ये आ जाएगा 7 7 49, पूरा कट गया 0 रिमाइंडर, यानी ये संख्या किससे 7 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब आप बोलोगे कि बड़े संख्या आ जाए, मान लो 1 2 3 करके, और 1 यहाँ पे ले लेते हैं 3 4 5 3 करके। यहाँ से भी अपने 3 का जोड़ ये बन गया, 3 का ये बन गया। अब इसका गैप देख लेना है आपने, कितना आ जाए, ये आ गया 0 3 और 3। अब आपने इसको डिवाइड करके देख लेना किससे, 7 से, तो ये 7 चौके 28, कितना बचा 50, 7 से जाएगा 49, 7 से गया 49, यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 1, यानी ये संख्या 1 2 3 4 5 3 हमारी 7 से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे 0 आना चाहिए। ठीक है, अगर इससे बड़ी संख्या आ जाए 2, मान लो 2 3 9 करके आ गई, और कुछ और संख्या आ गई हमारे पास 8 9 1, उसके बाद भी आ गई 6 7 3, ऐसे करके बड़ी संख्या है। ठीक है, इतने अंक की है, तो आपने फिर से 3 3 का यहाँ से पीछे से शुरू करना है, यहाँ से 3 3 6 3 9, ऐसे करके पेयर बनाना है। अब जो एक छोड़ के, जैसे 239 है, ये वाला छोड़ देना 891, ये जो एक छोड़ के इसको ऐड कर देना 673, ये कितना आ जाएगा 9 3 12, 7 3 10, ये 7 है, 7 3 10 11, और 6 2 8 1 9। ठीक है, और एक आ गया 891, इसका डिफरेंस देखना है 1, और 91 में से 89 जाएंगे, कितना 2, हमारे पास कितना आ गया 21। अब 21 को देखना 7 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो पूरी तरह डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, 21 को 7 से डिवाइड किया हमने। ठीक है, तो रिमाइंडर आ गया 0, तो ये पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये संख्या जो हमारे पास 2 3 9 8 9 1 और 6 7 3, ये जो इतनी बड़ी संख्या है ये 7 से डिवाइड होगी। तो ये चीज़ आपने करनी है पूरी संख्या को डिवाइड करने के अलावा। ठीक है, तो 7 का नियम आई होप आपको समझ आ गया होगा, बाकी क्वेश्चन से देखेंगे हम तो और ज़्यादा समझ आएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट आ गया रूल ऑफ 8। तो 8 संख्या को विभाजित कर, उस संख्या को विभाजित करता है यदि इसके अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो। अब जैसे 4 के केस में था ना अंतिम 2, वैसे 2 के केस में था लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए, 4 के केस में अंतिम 2 विभाज्य होनी चाहिए, 8 के केस में होगा अंतिम 3। ठीक है, तो मैं संख्या लेता हूँ कोई 5 1 2 8। ठीक है, मैंने ये संख्या ले ली, मेरे को पता करना है कि ये डिवाइड है 8 से या नहीं है, तो मैं अंतिम के 3 अंक देखूंगा। ठीक है, अंतिम के 3 अंक आ गए मेरे 1 2 8, इसको 8 से डिवाइड करूंगा, 8 1 8, यहाँ पे बचा 4, 8 6 48, और ये आ गया 0 रिमाइंडर, यानी ये पूरी संख्या 5 1 2 8 किससे 8 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। ठीक है,
बस ये छोटा सा नियम है कि अंतिम के 3 अंक, जैसे 4 में अंतिम के 2 थे, 8 में अंतिम के 3 अंक। नेक्स्ट आ गया हमारा रूल ऑफ 9, 9 का नियम। जैसे 3 का नियम था ना, वैसे 9 का है। 9 उस संख्या को विभाजित करता है जिसके सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। जैसे कोई संख्या मेरे पास 3 1 4 2, उसके बाद आ गया मान लो 3 4 1, ठीक है। अब इसको पता करना है, तो मैं क्या करूँगा, 3 3 के पेयर बनाऊंगा, सॉरी 9 9 के। तो 3 ये आगे, 3 ये आगे, 6 6 2 8 8 1 9, ठीक है। ये कट गए जो मैंने अंडरलाइन किया, ठीक है। 3 3 6 2 8 1 9 कट के। अब कौन से बचे, 4 4 1 4 4 8 8 1 9, कितना बचा, 0 बचा मेरे पास, और 0 बचना चाहिए, तो वो 9 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करना तो सभी को जोड़ लो। जैसे मैंने क्या लिखा था, 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1, 3 1 4 4 4 8 8 2 10 10 3 13 13 4 17 और 17 1 18। अब आपने देखना 18 9 से डिवाइड होता है, तो हो गया, यानी ये संख्या पूरी हमारी किससे, 9 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे देखना है आपने, सभी अंकों का योग देख लेना है और वो 9 से डिवाइड कर देना है। 10 का नियम सिंपल है कि अंतिम का मतलब डिजिट 0 होना चाहिए। मैंने लिखा 1 2 3 4 0, और मैंने पूछा ये 10 से डिवाइड है, तो हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। मैंने बोला 1 2 3 4 2, तो लास्ट में 0 नहीं आ रहा, तो ये 10 से नहीं होगा, ठीक है। लास्ट में 0 जिसमें भी आएगा वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है रूल ऑफ 11 यानी 11 का नियम। इसमें क्या होगा, यदि प्रत्येक 2 क्रमागत संख्याओं के अंतर का योग 11 से विभाज्य है तो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। मैंने लिखी कोई संख्या 1 2 3 2, ठीक है। कुछ नहीं करना है, अल्टरनेट यानी एक को छोड़ के, 1 और 3 4 आ गया, इनको सम कर देना है, 2 और 2 4 आ गया। अब अगर ये बराबर आ जाएंगे तो ये संख्या 11 से विभाजित है। अगर इनका सम मतलब 11 का मल्टीपल आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 22 आ जाएगा, 33 आ जाएगा, तो भी ये 11 से विभाजित होगा। जैसे इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे इसका एग्जांपल आ जाएगा 2 6 4 1, और क्या लेते हैं, यहाँ पे मैं ये संख्या लिख देता हूँ, कोई भी देखते हैं डिवाइड होती है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको सम बनाएंगे इसका अल्टरनेट पेयर का, ठीक है। तो 2 और 4 6 6 5 11 11 4 15 आ गया। उसके बाद दूसरी 6 और 1 7 7 और 9 16 आ गया, ठीक है। इनके बीच ये तो ये बराबर होने चाहिए, ठीक है, तो बराबर नहीं है, या तो इनका सम जो है, सॉरी डिफरेंस जो है वो 11 के बराबर आना चाहिए, ये 22 के, मतलब 11 का मल्टीपल है, तो ये 1 आ रहा है, यानी ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। बस आपने यही देखना है, इसका सम करना है आपने अल्टरनेट नंबर्स का, 1 को छोड़ के, ठीक है। 2 6 को छोड़ा, फिर 4 का, फिर 4 के बाद 1 को छोड़ा 5 का, इन सभी का सम करना। फिर दूसरे जैसे 6 है, 6 4 को छोड़ा, 1 का, 5 को छोड़ा, 9 का, ऐसे करके सम करना है। बराबर आ गया, जैसे इस केस में था, कहाँ गया, जैसे इस केस में था, ठीक है, कि यहाँ पे सम बराबर आ गया 4, तब तो विभाजित है। अगर आता है यहाँ पे मान लो एक आता है यहाँ पे 16 और एक आता 5, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 11, तो भी ये विभाजित हो जाता। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ आएगा, तो जल्दी जल्दी से इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो इन्होंने पूछा क्या ये संख्या 2 से विभाजित, तो अंतिम अंक देखना है हमने 2 के लिए, 2 के लिए अंतिम अंक 2 है यहाँ पे, और हमें पता है जिसके अंत में 0 2
0 2 4 6 8 आता है वो 2 से विभाज्य होता है, तो ये 2 से विभाज्य हो जाएगा। पूछा 3 से विभाज्य है या नहीं है। ठीक है, 3 से विभाज्य है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से काटते चलेंगे। ये 3 से गया, 3 दूने 6 गया, फिर ये भी 6 गया, 3 गया, 3 2 और 1 3, ये भी गया, तो यानी ये संख्या 3 से विभाज्य हो गई। उसके बाद पूछा यदि ये संख्या 9 से विभाज्य है तो y का मान क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या लिखता हूँ मैं 7 4 5 8 3 1 y और 7 2। तो 9 का पेयर बनाएंगे, 7 और 2 9 कट गए, 8 है और 1 9, ये भी कट गए। इसके बाद क्या बचा, अब इसको जोड़ लेते हैं, 7 4 11 11 5 16 16 3 19 19 प्लस 22। हमारे पास ऐसा नंबर आना चाहिए जो 9 से कटता हो। ठीक है, मैंने ये जोड़ दिए, 7 4 11 11 5 16 16 3 19 और साथ में हमारे पास 22 है, इसको भी जोड़ना पड़ेगा। तो 19 में क्या जोड़ें कि 9 से विभाज्य हो जाए। तो हमें पता है 19 के बाद हमारा 9 का कौन सा मल्टीपल आता है, जिसे हम बोलते हैं 9 × 27। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 27, यानी 19 में 8 जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा 27, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 8। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बोला किसके द्वारा विभाज्य है, 7 और 11 दिया हमारे पास। तो 7 का नियम क्या हमारे पास, 7 का नियम आपको बताया था, यहाँ से 3 का पेयर बनाएंगे, यहाँ से 3 का पेयर बनाएंगे और इनका डिफरेंस देखेंगे कितना आ गया, 7 7 और यहाँ पे आ गया 0, यानी 77 आया। 77 को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से, तो ये 11 से जाएगा, रिमाइंडर 0, तो 7 से तो हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन कट हो गया। ये हो सकता है हमारा, ये भी हो सकता है। अब बचा 11 से, 11 के लिए क्या करेंगे, 11 के लिए सम करेंगे, 1 0 कितना हो गया 1, फिर 1 और 7 8, फिर 0 और 1 1 1 और 7 8, तो दोनों बराबर हो गए और 11 के लिए दोनों बराबर आने चाहिए, तो 8 और 8 यानी दोनों बराबर हो गए, तो 11 से विभाज्य होगा, यानी बोथ ए एंड बी, 11 से विभाज्य 7 से भी विभाज्य। नेक्स्ट आ गया 4 हो गए ना हमारे, छूटा तो नहीं कोई, हो गए 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कितनी संख्या 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं है। तो 3 से देखनी पहले हमने, तो 3 3 6, ठीक है, ये तो कट गया, और 1 7 और 1 9। ठीक है, हम 9 से देख लेते हैं, जो 9 से होगी वो 3 से होगी। ठीक है, ये भी होता है कि जैसे जो संख्या 9 से डिवाइड है ना, तो वो 3 से भी होगी। तो सबसे पहले 9 का चेक करते हैं। तो ये संख्या 2 और 1 3 3 3 6 6 3 9, तो ये तो 9 से विभाज्य हो गई। ठीक है, उसके बाद 3 2 5 5 4 9 9 3 12, ये 9 से विभाज्य नहीं है, लेकिन 12 आया तो 12 3 से विभाज्य हो जाता है। ठीक है, तो ये संख्या 3 से आ गई हमारी। ये वाली संख्या किससे आ गई, 3 से आ गई। यहाँ पे लिखते हैं इसको नीचे, ये आ गई 3 से। उसके बाद 3 4 7 7 7, 3 4 7 7 और 7 कितने हो गए 14 14 4 18, तो 18 हमारा 9 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये संख्या 9 से आ गई हमारी। उसके बाद 4 1 5 5 3 8 8 1 9, ये भी 9 से आ गई। इन्होंने पूछा कि 3 से होनी चाहिए, 9 से नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 5 2 7 7 8 कितना हो गया 15 15 6 21, तो 21 9 से तो नहीं होता है। ठीक है, 9 दूने 18 और 9 3 27, 21 नहीं आता कहीं भी, तो 3 से तो जाता ही, 3 7 21, तो ये संख्या 3 से आ गई हमारी। उसके 5 3 8 8 4 12 12 ही आया। 12 फिर से 9 के टेबल में नहीं आता है, 9 दूने 18 9 1 9, लेकिन 12 4 के टेबल में आता है, सॉरी 3 के टेबल में आता है, तो 3 चौके 12, तो ये भी हमारी 3 की संख्या आ गई। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इसको 6 3 9 और 6 3 9, तो ये 9 से डिवाइड हो रही है हमारी संख्या। कितना आ गया 18 आ गया, और 18 9 के टेबल में आता है, तो ये 9 से आ गई। उसके बाद आ गया हमारा 7 3 10 10 4 14 14 7 21, तो 21 आता 3 के टेबल में, 3 7 21, तो ये भी 3 वाली आ गई। उसके बाद 8 1 9 5 1 6 8 9 कितना आ गया 9 6 15, अब 15 9 के टेबल में तो नहीं आता है, 3 के टेबल में आता है, 3 5 15, तो ये भी हमारी किससे आ गई 3 से। 9 2 11 11 7
18, 18 6 24, 24 हमारा 3 के टेबल में आता है लेकिन 9 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, 9 3 27, 9 2 18, 24 के में नहीं आता है लेकिन 3 8 24 होता है। तो ये भी हमारी 3 से आ गई। अब देखना कितनी आई, 1 2 3 4 5 और 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 6। यानी हमसे पूछा था कि कितनी संख्या 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं है। 3 से तो ये सभी थी लेकिन हमने देखना था कि 9 से कौन सी संख्या विभाज्य है। ठीक है, उसके बाद आ गया द नंबर। ये नंबर दिया इतना बड़ी सी संख्या दी है। अब बोला कि हमें बताना है 3 और 11 पूछे यहाँ पे, 3 और 11 की डिविजिबिलिटी देखनी है हमने। तो इस नंबर को यहाँ पे देख लेते हैं, हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं। तो 3 ये तो कट गया 3 से, फिर उसके बाद आ गया ये भी 3 गया, 3 गया, 3 पे भी 3, यहाँ पे भी 3। अब 1 2 और 3, ठीक है, ये भी गया। 1 2 और 3, ये भी गया। 1 2 और 3, ये भी गया। 1 2 और 3, ये भी गया। और यहाँ पे 1 बच गया, यानी ये 3 से विभाज्य तो नहीं है। ठीक है, तो ये 3 से विभाज्य तो नहीं होगी, यानी ऑप्शन चेक करते हैं अब हम। बोला नाइदर डिविजिबल बाई 3, बोला है ना तो 3 से विभाज्य ना ही 11 से। तो हमने 11 से तो चेक करना है, 3 और 11 दोनों से। तो ये तो गलत हो गया, 3 से विभाजित लेकिन 11 से नहीं, ये भी गलत हो गया क्योंकि 3 से नहीं है। अब हमें बचा 2 ऑप्शन, यानी 11 से चेक करना है हमने। ठीक है, तो 11 से चेक करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 3 1 4 आ गया हमारे पास। उसके बाद क्या गया, 4 1 5, 5 3 8, 8 और 1 9, 9 1 10, 10 3 13, 13 1 14, 15, 15 3 18, 18 1 19। ठीक है, उसके बाद यहाँ से चलते हैं। 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 और 3 9, 9 के बाद क्या गया 10, 10 के बाद आ गया 11, 11 के बाद आ गया 14, फिर आ गया 15, फिर आ गया 18। ठीक है, 18 आ गया, देन उसके बाद कोई संख्या नहीं है। ठीक है, ये बराबर भी नहीं आ रहा है और 9 इसका डिफरेंस आ रहा है, एक जो 11 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, ये 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा और 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ना तो 11 से ना तो 3 से। ठीक है, उसके बाद आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 7। तो 4 नंबर दिए हमारे पास। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 7 से चेक करने ही है। तो मैंने बोला था कि डिफरेंस देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ से 3 का पेयर बनाया, 3 का पेयर बनाया। इसको नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं क्वेश्चन को। पहली संख्या हमारे पास 195, 195। यहाँ से 3 का बनाया, यहाँ से 3, दोनों का डिफरेंस देखना है। तो 195 माइनस 195 0, यानी 0 आएगा तो भी बहुत संख्या 7 से डिवाइड होगी। पहली तो हो गई। उसके बाद सेम यहाँ पे 181, 181, डिफरेंस कितना आ गया 0, तो ये भी हो गई। 120, 120, डिफरेंस कितना आ गया, माइनस करेंगे तो 0, 3 3 का पेयर। 891, 891, डिफरेंस कितना आ गया 0, तो ये भी डिवाइड होगी। यानी सभी संख्याएं ऑल आर डिविजिबल, सभी विभाज्य हैं। ठीक है, इसको एक बार फिर से खुद करना ट्राई। नेक्स्ट आ गया कि स्टार द्वारा डैश में दर्शाए गए अंकों को इस प्रकार दर्शाया गया कि ये संख्या 99 से विभाज्य है। तो 99 से विभाज्य है, तो हमें 2 स्टार दिए यहाँ पे। ठीक है, ये एंड में तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे पहले लगाएंगे हम 9 का रूल। ठीक है, 9 का रूल क्या लगाएंगे, यहाँ ऑप्शन से उठा लेंगे हम। पहले देख लेते हैं 1 और 9 को रख के, या फिर देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सी संख्या कितनी कंपल्सरी। पहले 9 से देखते हैं। तो 3 4 2 2 2 और यहाँ पे आ गया 1 और 3। ठीक है, 3 4 7, 7 2 9, कट गया 9 से। 2 2 4, 4 1 5, 5 3 8,
ये भी कट गया। और नेक्स्ट हमें दो संख्याएं ऐसी भरनी है, नहीं कटा था यहाँ पे, सॉरी फिर से देख लेते हैं। 3 4 7 7 2 9, ये तो कट गया था। 2 2 4 4 1 5 5 3 8 आ रहा है। 8 प्लस स्टार, ठीक है। तो ये 9 से डिवाइड होना चाहिए। अगर हम स्टार की जगह 1 भरते हैं यहाँ पे और यहाँ पे 9 भरते हैं तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर हम स्टार की जगह यहाँ पे 3 भरते हैं और यहाँ पे 7 भरते हैं तो 8 3 11, 11 7 18, तो 18 भी 9 से डिवाइड होता है, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। होल्ड पे रखते हैं इनको, होल्ड पे रख दिया हमने। उसके बाद आ गया, यहाँ पे भरेंगे 4, यहाँ पे भरेंगे 6, तो ये भी 8 4 12 6 18, ये भी हो सकता है। और उसके बाद भरेंगे 5 और 5, ठीक है। 5 यहाँ पे भरेंगे, 5 यहाँ पे, तो 8 5 13 5 18, तो ये भी, यानी सभी ऑप्शंस 9 से डिवाइड करेंगे। तो हमें चेक करना पड़ेगा 11 से, ठीक है। तो 11 का रूल हमें अब लगाना पड़ेगा। तीन 4 2 2 1 3, और यहाँ पे स्टार को हम एक्स के स्टार ही लिखेंगे वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 2 5 5 2 7 7 3 10 10 प्लस स्टार आ गया यहाँ पे। उसके बाद 4 2 6 6 1 7 7 और 1 स्टार, 7 प्लस स्टार आ गया, ठीक है। अब इन दोनों का गैप लेंगे तो 3 आएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे 1 स्टार तो हमारा यहाँ पे 7 प्लस स्टार इज इक्वल टू 10 प्लस स्टार। हम इनका डिफरेंस लेना, पहले 1 भरते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 8। इस स्टार की जगह 1 भरा तो 8, उसकी जगह 9 भरा तो कितना आ गया 19। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 11, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमसे पूछा कि कौन सा नंबर इससे डिविजिबल होगा, कौन सा भरने पे। देखो स्टार की जगह मैंने पहले भरा 1, ठीक है, और उसके बाद मैंने भरा 9 भरा, तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। 10 प्लस स्टार हो गया हमारा 19, और उसके बाद 19 और 8 का डिफरेंस आ गया 11, और 11 से 11 डिफरेंस आ जाए तो 11 का मल्टीपल होता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आ गया हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, यदि 3 7 x 3 4 अंकों की प्राकृतिक संख्या जो 7 से विभाज्य है तो x द्वारा चिन्हित स्थान का मान क्या है। इसको हम ऑप्शन से करेंगे। सबसे पहले हम भरेंगे 0, मैंने बोला यहाँ से 3 का पेयर और इसको माइनस कर देंगे, 7 0 3 माइनस 3 करेंगे तो ये आ गया 0 0 और 7। तो 700 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो ये आ गया 0, यहाँ पे आ जाएगा 100, तो यानी पूरी तरह से डिवाइड हो गई। ये 100 × 7 होता है 700, तो ए ऑप्शन हमारा, यानी 0 भरेंगे तो ये पूरी तरह 7 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट अगर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 7 9 और 11 से विभाज्य है। तो सबसे पहले चेक करेंगे 9 से, तो 6 3 9 9 ये हो जाएगी 9 से, 2 7 9 और 9 ये भी हो जाएगी, 7 3 10 10 1 11 और 9 20 ये नहीं होगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा। 7 3 10 9 19 19 1 20 1 21 ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन बचे। अब हम चेक कर लेते हैं इसको, अगर 9 से हो रही तो 3 से तो होगी, 7 से चेक कर लेते हैं। तो 7 से ये तो नहीं होगी, ठीक है। नॉर्मली इसको चेक कर लेंगे हम, 7 9 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 और 9, तो 9 तो आता नहीं 7 के टेबल में, तो ये संख्या कट गई ऑटोमेटिकली। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट आ गया, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है। अब 15 देखना अपने किससे बनता है, 3 × 5 यानी 3 से होनी चाहिए। 1 7 3 सॉरी 1 7 8 हो गया, 3 तो कट गया, 8 2 10 10 5 15 ये हो सकता है। उसके बाद 2 3 5 5 7 12 12 5 17 17 5 22 ये नहीं हो सकता है। 9 2 11 11 5 16 16 1 17 17 5 22 ये भी नहीं हो सकता है। 3 5 8 8 6 14 ये भी नहीं हो सकता है। तो सीधा आपका 3 से मिल गया कि ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। और वैसे 5 से तो सभी हो रहे थे, लास्ट में क्या आ रहा था 5 आ रहा था। नेक्स्ट हमारा
कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संख्या, हमारे पास संख्या दी हुई है 3 से विभाज्य, 4 से विभाज्य, 9 से। हमने देखने की कौन सी किस नंबर से विभाज्य है। तो सबसे पहले देखते हैं पहली संख्या को, 3 से देखते हैं। 2 4 6, उसके बाद 9 भी किया, 8 4 12, ये 3 से विभाज्य है। उसके बाद ये 2 6 8, 8 7 15, 15 8 23, 23 4 27, ये भी 3 से विभाज्य क्योंकि 27 3 के टेबल में आता है। 8 2 10, 10 5 15, 15 8 23, 23 4 27, ये भी 3 से विभाज्य है। तो 3 से तो सभी संख्याएं विभाज्य है। उसके बाद पूछा है 3 4 और 9 से, तो 9 से चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमें 9 से चेक करना चाहिए था। इसमें मैंने 9 देखा नहीं है यहाँ पे कि 9 से पूछा है, तो 9 से चेक करोगे तो वो 3 से ऑटोमेटिकली होगी। ठीक है। वैसे लास्ट के 2 ऑप्शन हमने देखा था, यहाँ पे 27 या 27, इसको चेक कर सकते हैं, ये तो हो रही हैं। 4 2 6 6 9 15, 15 8 23 4 27, तो ये भी 9 से डिवाइड हो रही है, इससे भी हो रही है, इससे भी हो रही है। अब हमें चेक करना 4 से, तो लास्ट के डिजिट है हमारे पास 84, इसको 4 से करते हैं तो ये पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, 21 चौके 84 आ जाता है। इसमें भी 84, इसमें भी 84, इसमें भी 84, तो 4 से भी हो रही है, 3 से भी हो रही है, 9 से भी हो रही है। यानी कौन सी स्टेटमेंट ठीक है हमारी, तो तीनों स्टेटमेंट है ठीक है, 1 2 एंड 3, 1 2 और 3। नेक्स्ट आ गया, यदि ये संख्या दी है 11 से विभाज्य है तो स्टार का अंक यानी स्टार का मान क्या होगा। तो 7 8 स्टार आ गया, 3 9 4 5, 7 प्लस स्टार ये आ गया 9, 16 और 16 5 21, 8 3 11 और 11 4 15। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 15, तो यहाँ पे 15 आ रहा है। अब हमें यहाँ पे कोई वैल्यू डालनी पड़ेगी जिसको माइनस करके हमारा कितना आ जाए, 11 आ जाए। तो क्या डालेंगे हम यहाँ पे, 5 जी, 5 डाल के देखते हैं। 21 प्लस 5 ये आ गया 26, यहाँ पे आया 15, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 11। ठीक है, तो 11 से विभाजित हो जाएगा यानी 5 आ जाएगा। 0 डालोगे आप तो 21 और 15 ना बराबर है, इनका डिफरेंस 6 आ रहा है, तो ये 11 से विभाज्य नहीं है। 1 डालोगे तो 22 और 15 बराबर नहीं है और डिफरेंस 7 है, नहीं आएगा। 3 डालोगे तो 24 और 15 9 आ रहा है, डिफरेंस 11 से विभाज्य नहीं है, तो एक ही ऑप्शन 5। नेक्स्ट आ गया, इस संख्या में 4 से विभाजित है तो अंतिम हमें ये पता करना है कि स्टार की जगह क्या आएगा। ठीक है, तो 8 और यहाँ पे आ रहा है स्टार। अंतिम के 2 देखते हैं हम 4 के लिए, तो 8 और स्टार ही लेंगे। यहाँ पे 2 डाल के देखते हैं, 82 4 से 4 2 8, यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, यहाँ पे आएगा 0, तो 2 रिमाइंडर, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि 0 आना चाहिए। 3 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि इवन डिजिट आना चाहिए लास्ट में, ये भी नहीं आ सकता, सम संख्या आनी चाहिए अंतिम अंक। 4 डाल के देखते हैं, तो यहाँ पे 4 2 8 और 4 1 4 हो जाएगा, पूरा कट जाएगा ये। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया कि 4 से डिविजिबल कौन सा होगा। नेक्स्ट आ गया कि 1 से 50 के बीच प्राइम नंबर्स कितने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 1 से 50 के बीच में कितने होते हैं, 15, और 50 से 100 के बीच में 10, और 1 से 100 के बीच में 25। ठीक है, इतनी अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 50 के बीच में 15, तो बी ऑप्शन। 50 से 100 के बीच में 100 और 1 से 100 के बीच में 25। 50 से 100 के बीच में पूछ लिया तो हमने पीछे पढ़ा अभी कितनी, 10। 50 से 100 के बीच में कितना आ गया, 10। और पूछा कि कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। मैंने बोला कि जिसके 1 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर नहीं पूछा ना, 21 को देखो कैसे लिख सकते हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन करो इसका, 3 × 7 लिख सकते हैं इसको। यानी ये संख्या 3 से भी कट रही है, 7 से भी कट रही है, 21 से भी कटेगी, 1 से भी। लेकिन अभाज्य संख्या के कितने फैक्टर्स होते हैं हमारे, गुणनखंड होते हैं, यानी 2 ही संख्या से कटती है वो। तो यहाँ पे तो ये 21 सभी से कट रही है, यानी ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। इन्होंने पूछा कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। 23 अभाज्य संख्या हमारी, 2 फैक्टर होते हैं इसके भी, 29 और 1। वैसे भी आपको मैंने कौन सा रूल बताया था, एक 6 वाला रूल बताया था, वो यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। देखो कैसे, 23 यहाँ पे आ गया 18। ठीक है, तो 5 रिमाइंडर यानी 5 आ रहा है, तो ये प्राइम नंबर हो गया। 29
6 और यहाँ पे आएगा 4, 24, 5 रिमाइंडर आ रहा है, ये भी हो गया 43, 6 7 42, एक रिमाइंडर आ रहा है तो ये भी प्राइम नंबर हो गया। तो राइट आंसर हमारा 21, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाज्य संख्या है? तो 0 आएगा लास्ट में, वो तो हमारी 10 से डिवाइड है। तो एक सेकेंड, यहाँ पे क्वेश्चन मिस हो गया ये, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा गायब हो गया यहाँ पे, शायद डिलीट हो गया स्लाइड ये। इसको आप पीडीएफ से कर लेना, हम पीडीएफ डाल देंगे टेलीग्राम में। इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो 5 से बड़ी किसी अभाज्य संख्या को 6 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा? 5 से बड़ी किसी अभाज्य संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो हमें पता है 5 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या को 6 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 1 या 5 मिलता है। तो कौन सा ऑप्शन है? या तो 1 या तो 5। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राइम नंबर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर? हमने चेक करना है। ये तो आपको वैसे टेबल से अगर आपको याद है तो आपको सामने दिख रहा होगा, वैसे चेक कर सकते हैं हम। 143, ये तो हमारा 11 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 117, ये हमारा किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से डिवाइड हो रहा है, 9 से भी डिवाइड हो रहा है। उसके बाद 289, ये हमारा 17 से 17 का स्क्वायर होता है। तो एक ही संख्या दिख रही है मेरे को। अब पता करना कि ये संख्या है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, 359 के नज़दीक स्क्वायर देखूँगा, स्क्वायर नंबर देखूँगा, मतलब 324 किसका स्क्वायर होता है? 18 का। तो 18 के पीछे प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7। और इससे अच्छा मैं दूसरा मेथड से देख लेता हूँ, जो हमारे पास 6 वाला है। रिमाइंडर देखेंगे हम, ठीक है। तो 6 5 से 30 और ये बचा 59। 6 कितना आता है? 9 सा 54। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है? 6 से भाग करने पर 5 बच रहा है, यानी यही हमारा राइट आंसर है। वैसे मैंने आपको बता दिया कि ये हमारा 11 से कट रहा है, ठीक है। 11 इंटू, इसको लिखते हैं हम 13, इसको लिखते हैं हम 17 इंटू 17 और इसको लिखते हैं हम 13 इंटू 9। तो एक ही ऑप्शन बचा, इसको आप चेक करके भी देख सकते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रिमाइंडर कितना आ रहा है? 6 से भाग करने पर 5। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया, निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है? फिर से वही आ गया। अब इसमें आपको चेक करना पड़ेगा। 161 हो सकता है, इसको देखते हैं ये किससे जा रहा है। चलिए चेक करते हैं, ये तो नहीं होगा। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, स्पेशल। ये केस भी आपको याद रखना है। उसके बाद 161 को चेक करते हैं एक बार। 161 के नज़दीक कौन सा स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर है 144। तो 12 के पिछले नंबर देखने हमने, कौन से आते हैं? 2, 3, 5, 7, 11। ये हमारे प्राइम नंबर आ गए। तो 161 को 2 से तो करेंगे तो लास्ट में हमें पता है 2 होना चाहिए, तो ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से करेंगे, 3 का रूल भी हमें पता है, 6 1 7 1 8, यानी नहीं आ रहा है। इसका सम जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 8 3 से नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। 5 लास्ट में 5 0, ये भी नहीं होगा। 11 का चेक करते हैं, तो 1 1 2 हो गया और 6 और 2 का डिफरेंस 4। तो 4 तो 11 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 7 से चेक करते हैं अब, तो 161 7 से करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 7 2 14। और यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट पेज पे, 7 2 14 और 2 बचे 7 21, ठीक है। ये मैं आपको स्क्वायर रूट वाले मेथड से बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ केसेस में वो 6 वाला मेथड ना लगे। तो यहाँ पे ये तो डिवाइड हो रहा है, यानी ये प्राइम संख्या हमारी नहीं है। उसके बाद 221 में मैंने बता दिया आपको कि ये प्राइम संख्या नहीं होगी। उसके बाद 373, इसको चेक कर सकते हैं। और 437 इसको भी चेक कर सकते हैं। तो चेक करते हैं अब हम 373 को, इसको कर लेते हैं हम 6 से। 6 6 से 36, ये आ गया 13 और 6 1 सा कितना आ गया? 6 2 से 12। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है यहाँ पे माइनस करके, ठीक है। शेषफल, तो शेषफल 1 या 5 आए तो वो अभाज्य संख्या होती है, यानी ये हो सकती है। उसके बाद इसको भी चेक करते हैं इसी मेथड से। अब
437, तो 6 से करते 6 7 42 और 1 बच गया, तो 6 दूने 12, तो रिमाइंडर बच गया 5। तो अब दोनों देखो 5 से हो रही है, ये मतलब 5 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। तो ये भी हो सकती है, ये भी सकती है, हमें स्क्वायर रूट मेथड लगाने पड़ेगा। तो इसमें 373 या 437 किसी एक को चेक कर लो, जो भी नहीं होगा दूसरा आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो 373 पे लगाते हैं। किसका स्क्वायर है नज़दीक? 324 का, 361 का, 19 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 19 के पीछे जितने भी हमारी क्या बोलते हैं अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे 2 3 5 7 9 11 और 13 17, इनसे चेक करना है। 2 से नहीं होगा, लास्ट अंक 3 है, 3 से 3 3 6 7 13, यानी 3 से भी नहीं होगा क्योंकि योग जो इनका सम जो वो डिवाइड नहीं हो रहा है। 5 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 ही, 0 नहीं है। 9 से भी नहीं होगा क्योंकि सम 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब हमारे पास बचे 7 11 13 और 17। देखिए 11 से चेक कर सकते हैं, 3 3 6 1 7, तो इक्वल टू तो नहीं आ रहे हैं, डिफरेंस इनका 1 आ रहा है, तो ये भी 11 से भी नहीं है ये। अब बचे कौन से? 7 13 और 17। 7 से सिंपली चेक कर सकते हैं आप, 7 5 35, 2 बचे, तो 7 से भी नहीं हो गई, 7 21, 2 रिमाइंडर आ रहा है, तो 7 भी कहाँ गया? 7 भी कैंसिल हो गया। उसके बाद बचा 13 और 17, 373, 13 से करके देखते हैं, तो 13 दूने 26, कितना बचा? 11, तो 13 8 104, ये भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे बचा 9, तो 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। उसके बाद बचा 17, 17 से चेक करके देख लेते हैं एक बार, 373, 17 से किया तो 17 दूने 34, 3 बचे, 17 एकम 17, 16 रिमाइंडर, तो 0 रिमाइंडर कहीं भी नहीं मिला हमें इसमें से, तो ये 17 से भी यानी किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 373 हमारा प्राइम संख्या होगी, क्योंकि ये जैसे हमने स्क्वायर वाले मेथड से देखा तो किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं हो रही, ये हमारी प्राइम संख्या नहीं होगी, ये हमारी प्राइम संख्या होगी 373। थोड़ा सा लंबा चला गया मेथड क्योंकि ये लंबा था क्वेश्चन आपको, इसलिए क्योंकि अगर पेपर कैलकुलेटिव आ गए तो आपको किस तरह से अप्रोच करना वो आपको यहाँ पे पता लग गया। क्योंकि हो सकता है आप 6 वाला मेथड लगा दो, इस पे लगा दो और ये आपको मिल जाएगी, आपको दिख जाएगी कि हाँ मिल गया, आप इस पे टिक लगा दो और आपको -0.5 लग जाए, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, आपको दोनों ऑप्शन चेक करने हैं। तो ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था हमारा, तो ठीक है, तो शुक्रिया, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब रेगुलरली आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो रेशनल नंबर का ये हमारा पार्ट 2 था जिसमें हमने डिविजिबिलिटी देखा। अब नेक्स्ट हम करेंगे इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो उसके लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को शेयर करें और टेलीग्राम को ज्वाइन करें। धन्यवाद।